अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी, वालेकुम पहले तो अपना नाम अगर आप पूरा प्लीज बताइए। वसीम खान नाम है मेरा, पेशावर से ताल्लुक है। और क्या काम क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कब हुआ ये मामला, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेने वाला? 1.5 साल पहले हुआ था, 18 मई 2021 को बर वक्त से मैंने लोन लिया था। पर वक्त नाम था उस जी जी। का? अच्छा। तो वो ये सीन हुआ था, मैंने दुकान बनाई थी मोबाइल शॉप की, तो सॉफ्टवेयर मेरी फील्ड है, तो उसकी इक्विपमेंट्स के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो 50,000 के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने आगे से मुझे 2800 रुपये दे दिया। 2800 रुपये जी। तो वो उसी बीच में मैं धंसता गया, तो उनको अभी तक मैं तकरीबन साल पहले मैं उनको 4,30,000 रुपये उनको पे कर चुका हूँ। साल से पहले 1 साल हो गया मैंने उनको रिपेमेंट रोकी हुई। 2800 रुपये आपको मिला? जी जी। और वो उसके ऊपर वो सूद और जुर्माने जो और वो कर करा के मतलब 4 लाख उनको आप दे चुके, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते। जी जी उनको दिया, उनसे लिया, जो 4 लाख अराउंड अबाउट 4,24,000 रुपये मेरे बन गए उनके ऊपर। अच्छा। तो वो कारोबार में लॉस हुआ, दुकान बंद हो गई, इधर उधर फैमिली की तरफ से बहुत टॉर्चर हुआ, तो वाइफ को बता नहीं सका, वाइफ का सोना भी बेचना पड़ा, 3 तोले सोना था वो भी गया दुकान के उसमें सूद के हिसाब से। तो बिल्कुल ये नोमी भाई थे, इमरान भाई ने फिर सहारा दिया मुझे। तो आगे 1 साल हो गया है, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये सूद जैसी, हाँ, एहतजाज वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह किए, और इस हद तक हम आगे जा रहे हैं कि लोग अगर इसमें धंस रहे हैं उनको दिलासा दे सकेंगे ऐसा काम ना करें, ये सूद है। तो आपने कितनी एप्लीकेशन से धोखा खाया? तकरीबन 4 एप्लीकेशन। 4 एप्लीकेशन में रूल आउट करते रहे आप सब? बर वक्त है, आई कैश है, इजी लोन है और तो पीके क्या लोन आपने है। कोई इदारा, कोई अफसर, कोई मुतल्लिका महकमा, कोई आपकी मदद को कोई पहुंचा इस मामले में? इस बारे में तो कोई भी नहीं आया। FIA को मैंने रिटर्न में दरख्वास्त दी, अपने जो भी सारे सबूत थे, जो भी स्टेटमेंट थी, जितनी पेमेंट आई थी, जितनी मैंने पे की, सब मैंने उनको शो ऑफ की, लेकिन उन्होंने अभी तक ये रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। अगर एक बंदे का फैमिली नंबर उठाया जाए, उसके मोबाइल से उसकी बेगम की तस्वीरें उठाई जाए। एक ये वाकया हुआ 1 महीने पहले, कहते वसीम को मैंने कहा वसीम फौरी इनके घर पे जाओ, उनको किसी तरीके से मेरे पास ले आओ। उनको बिठाया, मैंने अच्छे तरीके से मोटिवेट किया, वो रो रहे थे, कह रहा नोमी भाई ये देखो। जब मैंने उसका मोबाइल देखा, उसकी मिसेस की तस्वीरें एडिट करके नीचे लिखा हुआ था माई वाइफ पीस, और पूरे उसके रेफरेंस नंबर पे वो ग्रुप में शेयर की हुई थी। ये जो भी ये गैंग्स हैं, ये यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं? सर ये सबसे पहले इनके ऑफिस भी यहीं पे ही हैं, ये मुख्तलिफ कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर ऑपरेट कर रही है तो और समझे कि जैसे कि वसीम भाई ने कहा, ताने बाने समझे कि अदारों की मामलत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम जाते हैं हमें रिस्पांस नहीं दिया जाता। मैं खुद बेसिकली फिजिकली तौर पे FIA साइबर क्राइम अपेयर हुआ हूं। मैडम रुखसाना को मैंने वहां पे एप्लीकेशंस दी, उसके डायरी नंबर हमारे पास मौजूद है। एक भी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, एक एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, तो ये डायरी नंबर यानी जब आप गए हैं आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? रिकॉर्ड मौजूद है। कोई एक एप्लीकेशन आप बता रहे हैं हजारों में से ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो किसी भी के ऊपर कार्रवाई हुई हो? लास्ट हमें तकरीबन फेब के महीने में हमें थोड़ा सा एक समझे कि दुख की घड़ी में सांस आया था थोड़ा सा, जब SCCP ने ये कहा था हम तकरीबन 75 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करें, तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो है करना तो मसले का इलीगल है, इलीगल है। उन्होंने SCCP ने खुद कहा है, मगर लाइसेंस भी SCCP ने सबको दिए। जब FIA एप्लीकेशन SCCP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो रजिस्टर्ड करता है, वो रजिस्टर करता है, लाइसेंस देता है, फिर ये एप्लीकेशन आती है और फिर इस तरह से फ्रॉड करती है। और हम तब से एप्लीकेशन के खिलाफ हम दरख्वास्त दे रहे हैं इन इदारों को, जब सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 3 एप्लीकेशन थी और अब सैकड़ों हो चुकी है। और अभी तक स्टिल एक भी एप्लीकेशन बंद नहीं हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी इस मुल्क की। आपका मामला क्या था, कब शुरू हुआ, कितना लोन लिया, किस एप्लीकेशन से? जरा ये हम मेरा कोरोना के टाइम पे था, ऑफिस बंद हुआ था। उस टाइम पे जैसे कि बंदा चेक मोबाइल पे मतलब देख रहा होता है रात को अपने बेड पे, वो ऐड आया है कि जी 90 डेज, 91 डेज, 180 डेज भी आए हैं, मगर जब उसको अप्लाई करने जाते हैं तो वो 7 डेज के लिए आ जाता है, और उस पे हमें 7,000 का बता के 3,500 दे रहे हैं। अच्छा। और 6 डेज के बाद आपने 7,000 जमा करवाना है। अच्छा, वो जब आपने 3,500 जो लिया वो कैसे मौसूल कैसे हुआ आपको? वो इकरार भी उसमें ना हम इनको एक इजी पैसा अकाउंट, अच्छा, जो आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विसेज है उससे आपको मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, वो उसमें उनको देते हैं, तो वो भी कुछ टाइम 1 दिन के बाद ट्रांसफर करते हैं। ये नहीं कि मजीद 2 दिन गुजर गए, हाँ जी, वो परेशानी में रखते हैं बंदे को। अब सबसे बड़ा इशू ये है
कि ये जो ब्लैकमेलिंग है ना इनकी, ये नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। ये इसके पीछे हम जाते हैं, हमें कोई मिलता नहीं है पेमेंट के लिए। इकरार भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिए ना, मैं ऑनलाइन मतलब कह रहा हूँ कि मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ, तो ये नहीं गरीब आदमी फंसता ही चला जाएगा। सर गरीब आदमी की तो समझे मौत ही है, मौत के अलावा उसकी जान नहीं छूटती। वो इस वजह से क्योंकि हमारे इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। और काफी हैरानी की बात यह कि SCCP ने इनको रजिस्टर किया हुआ है, FIA कहती है हमारा केस नहीं बनता, अब तक किसी एक केस पे कार्रवाई नहीं हुई। आधा पाकिस्तान जलीलो खुशवा हो रहा है इसके ऊपर। PTA का केस बनता है जिनकी नाक के तले लोगों का डाटा चोरी हो रहा है। और ये आर्टिकल मैं लास्ट टाइम जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा ना, वो कह रहे हैं कि इनके नाक तले डाटा चोरी हो रहा है। PTA का सारा ये केस बनता है, उसके बाद SCCP का केस बनता है जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया, उसके बाद ये FIA साइबर क्राइम का केस बनता है। अब ये एक और सिस्टम शुरू हो गया है, NBFC से इनको लाइसेंस मिलना शुरू हो गया है, लोगों को डिफॉल्ट लिस्ट में डालना शुरू हो गए। ये जितने छोटे बैंक हैं जो छोटे कर्जे देते हैं 1 लाख से नीचे, मुख्तलिफ छोटे जो बैंक हैं, वो लोगों को डिफॉल्ट लिस्ट में डालना शुरू हो गए हैं। और ये मैं आपको दयानतदारी की बात, ये नोमी भाई की बात को सेकंड करूंगा। अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं जाती तौर पर तो ये जानता हूँ कि कम से कम हजारों लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो इस फ्रॉड से मुतासिर हो रहे हैं। और कमाल ये कि किसी भी इदारे के कान पे जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। SCCP आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कंपनीज को रजिस्टर करता है, वो कैसे किसी ऐसी ऐप को रजिस्टर कर सकता है जो कि सरीहन ब्लैकमेलिंग कर रही है लोगों के साथ। जो खवातीन, जो घर की खवातीन है, उनकी तस्वीरों को एडिट करके, उरिया करके, बराहना करके ब्लैकमेल कर रही है, ग्रुप बना रही है खानदान के मुख्तलिफ नंबर्स को इकट्ठा करके व्हाट्सएप पर, और वो तस्वीरें वहां भेजी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आप ये पैसे, जो कि पैसे भी उसूली तौर पर वो पैसे नहीं है जो पैसे बनते हैं, वो पैसे बढ़ा चढ़ा कर सूद दर सूद उसमें शामिल करके ब्लैकमेल करके वो रकम बनाई गई है कि अगर ये पैसे आप नहीं देंगे तो इन तस्वीरों को पब्लिक कर दिया जाएगा। ऐसे इदारों को, ऐसी एप्लीकेशंस को किस तरह से लाइसेंस मिल रहे हैं और फिर बाकी इदारे कहाँ सो रहे हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मैं खुदा को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ कि कम से कम हजारों लोग तो मुतासिरा हैं इस स्कैंडल से जो पाकिस्तान भर में इस वक्त जारी है। और एक और ऐसे ही भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है, खैरियत से? तो आप भी कोविड के दिनों में ही इनके झांसे में आए इन एप्लीकेशंस के? ये जो एप्लीकेशन थी फर्स्ट टाइम हमने कोविड के दिनों में देखी। जी हाँ, ये पाकिस्तान में इनका काम स्टार्ट हुआ कोविड में। लॉकडाउन हुआ था, लोग घरों में थे, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, तो लोग जनाब जब घर में बैठकर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई। सही। जैसे ही हमने देखा कि भाई 90 डेज के लिए जनाब ऑनलाइन आपको कर्जा मिल रहा है, घर बैठे, पेपर आपको फिजिकली तौर पे अपीयर होने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको घर बैठे आपके नंबर के वॉलेट अकाउंट के अंदर आपको रकम आप रिसीव करेंगे और उसके ऊपर ड्यूरेशन बता रहे हैं 90 डेज का, 180 डेज का, 360 डेज का, और आपको मिनिमम अमाउंट बताई जाती है 25,000 से लेकर 50,000 तक आपको जनाब लोन घर बैठे आपको प्रोवाइड कर जाएगा कि यार चलो वक्त बुरा मुश्किल वक्त है कि गुजर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग इस स्कैम इस वजह से फंसे हैं कि लोगों उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और लोग जनाब जब धड़ाधड़ इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो वो मोबाइल की एक्सेस मांगते हैं अकाउंट जनरेट करते हुए कि आप अपने अलाउ करें। जैसे ही आप अब देखा जाए गूगल प्ले स्टोर पे जितने मोस्टली एप्लीकेशंस हैं वो तमाम एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस मांगती हैं आपके मोबाइल की। सही। हम भी एक रैंडम बेस के ऊपर हमने इनको दे दिया, अलाउ कर दी। जी जी। अच्छा, जैसे हमने अलाउ किए तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी आप अपना CNIC का ओरिजिनल का फ्रंट बैक जो है वो आप हमें सेंड करें। हमने उसका फ्रंट और बैक पिक्चर लेके उनको सेंड कर दी। उसके बाद जब हमने उनको एक्सेस दी कॉन्टेक्ट लिस्ट की तो आप कहते हैं जी इसमें से 5-6 कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करें जो आपके जनाब ग्रेंडर्स होंगे और वो आप 4 कॉन्टेक्ट आप सिलेक्ट करके फ्रेंड के मैंने उनको दे दिए। अच्छा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसी वक्त सिनेरियो चेंज हो गया। बस उसी वक्त वो जनाब हमने जो एडवर्टाइजमेंट पे देखा था 90 डेज का, बादशाह से गुलाम और गुलाम से बादशाह बन गए। पहले वो आपकी मेहनत कर रहे थे, 360 डेज का वो सिनेरियो चेंज होते ही वो जनाब सामने आता है कि जी आप जी 1500 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आप हमें कमांड दें और उसके बाद जनाब आपको जितनी अमाउंट चाहिए, मैंने तो 50,000 चाहिए, मैंने तो 50,000 के लिए अप्लाई किया। जैसे मैंने उसको 50,000 की कमांड दी तो विद इन 30 मिनट मुझे एक मैसेज रिसीव होता है जो वॉलेट अकाउंट नंबर मैंने इनको दिया था
उस अकाउंट में मुझे जो पेमेंट रिसीव होती है वो होती है 3500 रुपए। सुभान अल्लाह। इस वक्त 63 बिलियन रुपए की इनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। आई एम श्योर जितनी बड़ी तादाद में नोमी साहब यहाँ पे ये काम हो रहा है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, अब तो हम तो जाहिर है नहीं करते हुए आ रहे हैं और एक प्रोग्राम में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हजारों लोगों के इंटरव्यूज कर सकें, लेकिन ये हमें अंदाजा है जितने लोगों से हमने बात की है कि ये वाकईतन हजारों लाखों लोगों का मामला है। अभी हमने इस मसले को उजागर किया और इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे कि इस मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए हम अमली तौर पर जो कर सकते हैं वो जरूर करें इंशाल्लाह। थैंक यू नोमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।